एक एक करके सारे सवाल बताऊंगा और ये जो सजेशन है लास्ट के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पे पति से पर्सनल रिक्वेस्ट है, पति के जो एडवोकेट है उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो जानकारी समझ में आएगी नहीं। अगर एक भी सवाल है जो छूट गया तो फिर वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको सारे सवाल जानने हैं, सारे सजेशन जानने हैं, तभी है जो फायदा मिल पाएगा। तो एक एक करके पहले सवाल बताता हूँ। तो यहाँ पे पहला सवाल देखो इस तरीके का हो सकता है कि जो आपने घटना स्थल मेंशन करवाया है वहाँ के जो पड़ोसी है क्या उनको पता है कि आपके साथ में रेगुलरली ऐसा होता था? क्योंकि यहाँ पे आपने मेंशन करवाया है कि आपको काफी समय से प्रताड़ित किया जा रहा है, लड़ाई झगड़ा होता था, मारपीटें होती थी। तो यहाँ पे क्या आपके पड़ोसियों को पता है जहाँ पे आप रहती थी, जहाँ पे ये घटना होती थी, तो क्या उन पड़ोसियों को पता है कि आपके साथ में रेगुलरली ऐसा होता था? तो यहाँ पे पहला सवाल है जो इस तरीके का होगा। इसमें दूसरा सवाल इस तरीके का होगा कि जो यहाँ पे आपने परिवार के सदस्य यानी कि जो रिश्तेदार हैं उनके नाम लिखवाए हैं, तो उनका क्या क्या रोल है, उन्होंने आपके साथ में क्या क्या किया है, किस किस तरीके से गलत किया है, उनका स्पेसिफिक रोल क्या है, ये भी बताइए। तो यहाँ पे इस तरीके का ये दूसरा सवाल हो सकता है। तीसरा सवाल इसमें इस तरीके का हो सकता है कि दहेज की मांग शादी के समय की गई है फिर शादी के बाद में की गई, ये तीसरा सवाल इस तरीके का हो सकता है। चौथा सवाल है जो इसमें इस तरीके का हो सकता है कि आप पति से कब अलग हुई, यानी कि वो टाइम पीरियड है जो पत्नी से पूछा जा सकता है कि आप अपने पति से कब अलग हुई। इसमें पांचवा सवाल इस तरीके का हो सकता है कि अगर आप पति से अलग हुई हैं तो यहाँ पे इतने टाइम के बाद में आपने ये केस क्यों किया है। तो पांचवा सवाल है जो इस तरीके का हो सकता है। इसमें छठवां सवाल इस तरीके का हो सकता है कि आप पति के साथ में कितने समय तक रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी हो सकता है। सातवां सवाल इसमें इस तरीके का हो सकता है कि जब आप पति के साथ में रही तो उस दौरान कोई ऐसा समय भी था जब एक दूसरे से आप प्यार करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, हंसी खुशी घूम रहे थे, फिर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पर यहाँ पे कोई डिस्प्यूट एक दूसरे के बीच में नहीं था, क्या ऐसा समय था? ये सातवां सवाल हो सकता है। आठवां सवाल इसमें इस तरीके का हो सकता है कि आपसे दहेज की डिमांड कब से की जाने लगी, ये आठवां सवाल हो सकता है। नौवां सवाल इसमें यह हो सकता है कि अगर आपसे दहेज की डिमांड की गई थी तो आपने क्या कोई शिकायत की, ये है जो नौवां सवाल हो सकता है। 10वां सवाल इसमें यह हो सकता है कि जिन जिन का नाम आपने लिखवाया है उन्होंने किस किस तरीके से आपको हैरेस किया है, परेशान किया है, यह है जो 10वां सवाल इसमें हो सकता है। इसमें 11वां सवाल इस तरीके का हो सकता है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है, तो यह है जो इस तरीके का 11वां सवाल हो सकता है। 12वां सवाल इस तरीके का हो सकता है कि आपने कहीं पे जॉब के लिए ट्राई किया है या फिर आपने कहीं पे जॉब किया है या फिर वर्तमान में आप जॉब कर रही है, तो यह है जो 12वां सवाल इस तरीके का हो सकता है। 13वां सवाल इसमें इस तरीके का हो सकता है कि आपकी शादी है जो किस तरह से हुई थी, कितने लोग हैं जो शादी के अंदर इकट्ठे हुए थे, यह है जो 13वां सवाल हो सकता है। 14वां सवाल इसमें यह हो सकता है कि आपकी शादी की व्यवस्था किसने की, शादी के अंदर कितने पैसे खर्च हुए, तो यह है जो 14वां सवाल हो सकता है। इसमें 15वां सवाल इस तरीके का हो सकता है कि पति के पूरे परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन कौन रहते हैं, तो यह है जो 15वां सवाल हो सकता है। यहाँ पे 16वां सवाल इस तरीके का हो सकता है कि आपके मायके के परिवार के अंदर कौन कौन सदस्य हैं, उनके बारे में हो सकता है। 17वां सवाल इस तरीके का हो सकता है कि जो आपने मेंशन किया है कि आपने इतना पैसा दिया है अपने पति को या फिर पति के जो भी है मदर फादर जिनको शादी के टाइम पे, तो ये पैसा जो आपने दिया है ये कैश में दिया है या फिर आपने अकाउंट के अंदर सेंड किया है, ये भी सवाल हो सकता है जो है 17वां सवाल। 17वां सवाल ये इस तरीके का हो सकता है। 18वां सवाल इसमें इस तरीके का हो सकता है कि जो आपने स्त्री धन दिया है उसके जो बिल हैं वो क्या आपके पास में है, ये सवाल हो सकता है। या फिर जो स्त्री धन है उनकी कोई फोटो वगैरह आपके पास में है, ये 18वां सवाल है जो इस तरीके का हो सकता है। इसमें 19वां सवाल इस तरीके का हो सकता है कि जो आपने यहाँ पे केस के अंदर मेंशन करवाया है कि आपके साथ में मारपिटाई हुई है, चोटें आई हैं, तो क्या आपने इसका कोई मेडिकल करवाया है, आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है या फिर आपने उस टाइम पे कोई कंप्लेंट डाली है, तो यहाँ पे ये 19वां सवाल हो सकता है। 20वां सवाल इसमें इस तरीके का हो सकता है कि जहाँ पे आप नाम लिखवा रही हैं इस केस के अंदर कि भाई इन लोगों ने इस तरीके से मेरे से दहेज की डिमांड की है, तो इन सभी के सबूत क्या आपके पास में अवेलेबल है, यह है जो 20वां सवाल हो सकता है। तो यहाँ पे ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। ये 20 सवाल मैं आपको बताया, तो इनका कोई क्रम फिक्स नहीं है, कोई सा सवाल कोई सी भी जगह पे पूछा जा सकता है। तो ये 20 सवाल है। अब यहाँ पे मैं आपको 5 सजेशन और बताने वाला हूँ जो पत्नी से किए जाएंगे। सजेशन भी बहुत ही जरूरी होते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट सजेशन है, तो इनको भी आप जान लीजिए।
इसमें पहला सजेशन ये हो सकता है कि मेरा कहना ये है कि आपने हमें परेशान करने के लिए झूठा केस हमारे ऊपर किया है, ये पहला सजेशन हो सकता है। दूसरा सजेशन ये हो सकता है कि मेरा कहना ये है कि आपके पास में ये कोई सबूत नहीं है कि हमने कोई दहेज की डिमांड की है, ये दूसरा सजेशन हो सकता है। तीसरा सजेशन ये हो सकता है कि मेरा कहना ये है कि हमारी जो मैरिड सिस्टर है वो अपने ससुराल के अंदर रह रही है और हमारे जो ब्रदर हैं वो बाहर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं। अब इसमें चौथा सजेशन ये हो सकता है कि मेरा कहना ये है कि आप शादी से और 1 महीने तक ही अपने ससुराल के अंदर रही है, उसके बाद में आप अपने मायके आ गई है और जब से आप अपने मायके के अंदर ही रह रही है। तो यह है जो चौथा सजेशन हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है। पांचों सजेशन इसमें इस तरीके का हो सकता है कि मेरा कहना ये है कि दोनों पक्षों ने, पत्नी पक्ष ने भी और पति पक्ष ने भी अपनी हैसियत के अनुसार शादी की है, किसी से कोई भी डिमांड वगैरह नहीं की गई है। तो यहाँ पे ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। ये जो 5 सजेशन है आपके समझ में आ गए होंगे, इनका जो क्रम है वो बदल सकता है, फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे एक बार मैं और शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि ये जो सवाल हैं ये तो है ही, और केस की जो परिस्थिति है कि आपका केस कैसा है उसके अकॉर्डिंग और भी सवाल और भी सजेशन है वो निकल के आ सकते हैं। तो यहाँ पे केस को भी आपको रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग और सवाल और सजेशन है वो भी निकल के आएंगे, उनको भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर है जो रख के सकते हैं। जानकारी समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करें अगर लाइक नहीं किए हैं, और शेयर भी कर दीजिए। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।